इस वीडियो में हम जितने मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन बच गए थे उसको हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त कौन सा अधिकार है? तो ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार और विधिक अधिकार। तो जो ऑप्शन डी है, विधिक अधिकार, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विधि के समक्ष नागरिक हो चाहे विदेशी हो सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा। जबकि सिविल, राजनीतिक और जो मौलिक अधिकार है वह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ऑप्शन है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। तो है ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति का अधिकार क्या है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। तो जो मौलिक अधिकारों की निवारक नजरबंदी अधिनियम है उसके द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? विधि के समक्ष समानता, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, समान अवसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है किसकी? कानून के समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानून का समान सुरक्षा की। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। यह किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 14 में दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को, 9 स्वतंत्रताओं को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है, जो इस प्रकार है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। दूसरा है शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन या संघ भाग करने की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या है, हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता मिलती है। उसका अगला है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र जो है भारत का जो क्षेत्राधिकार होगा वहां तक घूमने की आज़ादी होगी। उसके बाद आएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग पर निवास करने या बसने की स्वतंत्रता मिलेगी। उसके बाद बच जाएंगे, उसके रहने खाने के लिए क्या करने की, वृत्ति उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता मिलेगी। दूसरा क्या है, आर्टिकल 19 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेम और समाचार पत्र, संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो इसमें प्रेम, प्रेस और स्वतंत्र समाचार पत्र के लिए क्या है, चौथी सत्ता का प्रयोग किया जाता है। अब इसे क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थ संपदा किसको निर्दिष्ट करती है? लोकमत को, समाचार पत्र, वाणिज्य मंडल, राजनीतिक पार्टी। तो समाचार पत्र के लिए चतुर्थ संपदा को निर्दिष्ट करते हैं समाचार पत्र को। अगला प्रश्न है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 25 द्वारा,
अनुच्छेद 26 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा, अनुच्छेद 28 द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 27 द्वारा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 32। तो यहाँ करेक्ट आंसर अनुच्छेद 29 का खंड फर्स्ट और खंड सेकेंड में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के प्रश्न का जो है प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो जो अनुच्छेद 17 है इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधी प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। इसे भी किसी भी रूप में मानना क्या है? दंडनीय अपराध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो जो चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, हड़ताल का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हड़ताल का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को। इसका उत्तर विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार और समानता का अधिकार। तो भारतीय संविधान जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है उसमें समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्रत्याभूत है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार और जीवन का अधिकार। तो यहाँ सूचना का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि भाषण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से सभी अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं। इसी के तहत जो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करती है। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, एक अंतर्गत नागरिक अधिकार, आर्थिक एवं कानूनी अधिकार। इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार है और यह कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मानवाधिकार, राजनीतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मतदान का अधिकार, राजनीतिक अधिकार है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ 1963। अगला ऑप्शन है शर्मा बनाम कृष्ण 1959 और बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। इसका उत्तर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। बाद में क्या है, मूल अधिकार से संबंधित मामला आया था। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उसको जानने का प्रयास करेंगे।